नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो आपका कूलम्ब है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है आपका कूलम्ब है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो आपको प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। तो वेग जो है एक वेक्टर मात्रा है। कौन है दोस्तों? तो वेग जो है एक वेक्टर मात्रा है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर कह रहा है कि बल यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि बल यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। तो आपको न्यूटन है। बल यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट जो है आपका न्यूटन है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा घनत्व है। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम जो है आपका घनत्व है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। तो आपको डेसिबल है। ध्वनि के माप की यूनिट जो है आपको डेसिबल है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई है। कौन है दोस्तों? तो ओम है। प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है आपका ओम है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। जैसे कि ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की पिच इसके आपको आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो आवृत्ति पर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की पिच इसके आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो आवृत्ति पर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है। तो आपको हॉर्स पावर है। क्या है दोस्तों? तो हॉर्स पावर है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। तो शक्ति कहलाती है। कौन कहलाती है दोस्तों? तो शक्ति। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे, जैसे कि 18 वोल्ट बराबर डैश गुने 3 ओम होता है। तो 18 वोल्ट बराबर आपको 6 एम्पियर गुने 3 ओम होता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि 1 वाट बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि 1 वाट किसके बराबर होता है। तो 1 वाट जो है आपको 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 वाट जो है आपको 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि भार का एसआई इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि भार का एसआई इकाई क्या है। तो आपका न्यूटन है। भार का एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो न्यूटन है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि 1 नैनोमीटर है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि 1 नैनोमीटर क्या है। तो आपको 10 के पावर -9 मीटर है। 1 नैनोमीटर जो है आपको 10 के पावर -9 मीटर है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि फास्फोरस की पारमाणविकता क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि फास्फोरस की परमाणविकता क्या है। तो फास्फोरस की परमाणविकता जो है आपको 4 परमाणविक हैं। क्या है दोस्तों? तो 4 परमाणविक हैं। फास्फोरस की परमाणविकता जो है आपको 4 परमाणविक हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई डैश हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है। तो आपको एम्पियर है। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई जो है आपको एम्पियर है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो आपको वाट कहा जाता है। शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो कार्य की इकाई जो है आपको ऊर्जा की इकाई के समान है। किसकी है दोस्तों? तो कार्य की इकाई जो है आपको ऊर्जा की इकाई के समान है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि शक्ति का सूत्र है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि शक्ति का सूत्र क्या है। तो शक्ति का सूत्र जो है आपको कार्य बटा समय है। शक्ति का सूत्र जो है आपको कार्य बटा समय है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसकी कोई इकाई नहीं है। तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है। किसकी नहीं है दोस्तों? तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।